अब खबरें विस्तार से। कलयुगी पिता ही निकला पुत्री का कातिल। अंधविश्वास के चक्कर में पिता ने अपनी 5 वर्षीय पुत्री की नृशंस हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया था। पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। मामला बोराम थाने के अंतर्गत का है, जहां 1 सप्ताह पूर्व 5 वर्षीय बच्ची चंदना का छत विछत शव एक गड्ढे युक्त झाड़ी से बरामद किया गया था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस को मृत बच्ची के पिता मंगल सिंह की गतिविधियां संदिग्ध लगी। सख्ती से पूछताछ के बाद उसने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि एक सपेरे के कहने पर उसने पुत्री की हत्या कर शव को फेंक दिया था। ग्रामीण एसपी शैलेंद्र वर्णवाल ने मीडिया को उसके बयान की रिकॉर्डिंग भी दिखाई। इस बीच उस बच्ची की भी तबीयत खराब रहती थी, तो उसको बीच में वो एनजीएम थाना पे एनजीएम हॉस्पिटल भी लाया गया था इलाज के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि जब एक सपेरा जो गांव में आया था, उसको जब ये तबीयत खराब होने के बारे में जब बताया गया, तो उसने बोला कि ये बच्ची जल्द मरने वाली है, इसको मार दोगे तो तुम्हारा सारा जो भी घर पे विवाद चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो इसने 15 तारीख से ही इसको बेहोशी की दवा एक डॉक्टर से जो लोकल वैद्य वहाँ पे, उससे एक बेहोशी की दवा लिया उसने बड़ाम में, और उसके बाद उसको लगातार वो नशा कराते रहा। 19 तारीख के आसपास इसने हत्या कर दिया। हत्या करके इसने फिर वो घर पे रखा और 21 तारीख को ही उसने लाश को अपने घर के बगल में जो झाड़ी वहाँ पे छुपा कर रखा था। सुनारी वृंदावन गार्डन में बीती रात फ्लैट की छत से गिरने से अभिषेक पांडे नामक युवक की मौत हो गई। मामला संदिग्ध है और पुलिस अनुसंधान में जुटी है। सुनारी स्थित वृंदावन गार्डन में बीती रात सनसनीखेज वारदात हुई। आधी रात के बाद की घटना है। एक युवक अचानक ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी मच जाती है। लोगों ने आनन फानन में युवक को टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक का नाम अभिषेक पांडे था और वह बर्मा माइंस का रहने वाला था। मृतक इतनी रात गए वृंदावन गार्डन सुनारी में क्यों आया था और किन परिस्थितियों में ऊंचाई से गिर पड़ा, ये अनुसंधान का विषय है। निखिल पांडे है और एक अभिषेक कुमार सिंह है। ये लोग वृंदावन गार्डन बर्मा माइंस रात को गए थे करीब 1:30 बजे अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो वहाँ लोग देखकर कुछ हल्ला कर दिए, तो ये लोग भागने के लिए क्रम में ऊपर से ये अभिषेक कुमार स्लिप कर गया। टेल्को में शुक्रवार की सुबह एक पान की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की अहले सुबह शिव पार्वती दुर्गा पूजा मैदान के सामने पान की दुकान चलाने वाले लगभग 60 वर्षीय शिवजी प्रसाद नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पाकर डीएसपी अनिमेश नथानी घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। मृतक के पुत्र सोनू ने बताया कि पिताजी नित्य की तरह सुबह दुकान खोलने निकले थे और उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। डीएसपी अनिमेश नथानी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। तो किसी से कोई मतलब नहीं जी, बगल में शिव पार्वती पूजा होता है तो अपना होता ही है। एक शिवजी प्रसाद नाम के व्यक्ति हैं जो चाय की दुकान चलाते हैं। सुबह 5 साढ़े 5 के बीच में जैसे कि सूचना मिली है कि उनको किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। उनके बेटे और टाटा सिक्योरिटी के लोग जो उनको हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ पे डॉक्टर ने आईसीयू में पहले एडमिट किया, उसके बाद उन्होंने फिर वो उनको बचा नहीं पाए। और मामले का भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की गई है। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, परंतु अभी उसके फुटेज को भी अभी हम लोग चेक करवा रहे हैं। टाटा रांची मार्ग में बारीगोगा स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप में पिस्तौल के बल पर डकैती करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने चौका के पास धर दबोचा है। 5 जनवरी को देर शाम 7 बजे काले रंग की पल्सर पर सवार 3 युवकों ने टाटा रांची मार्ग में बारीगोगा के पास अवस्थित रिलायंस पेट्रोल में पिस्तौल का भय दिखाकर 50,000 रुपए लूट लिया था। सूचना पाकर पुलिस ने जाल बिछाते हुए चेक नाका जाम कर दिया, जिसमें तीनों युवकों को 12 घंटे के भीतर धर दबोचा गया। उनके पास से लूट के 50,000 रुपए व 4 देसी कट्टा बरामद हुए हैं। पकड़े गए युवक खूंटी के हैं
जिनमें पंकज साहू, आलोक और कुर्बान अली शामिल हैं। डीएसपी संदीप कुमार भगत ने बताया। इसका जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर कुछ लड़के बाइक से आए हैं और पिस्टल दिखाकर कुछ लूटपाट की घटना की है। इसकी सूचना तुरंत डांडिल थाना को, चौका थाना को और इचागढ़ थाना को किए गए, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खदेड़ कर इन लोगों को पकड़ा और चौका और चांडिल पुलिस ने दोनों संयुक्त रूप से इन लोगों को पकड़ा है। और जितना भी सामान जो लूटपाट किया गया था सारा कुछ बरामद किया जा चुका है। 2 मोबाइल जो आसन बनी की तरफ ही गिर गया था उसे भी बरामद कर लिया गया। इस तरह देखा जाए तो पूरे 100% हम लोगों ने इसमें रिकवरी कर लिया है। 59वें डॉग शो का आगाज हो चुका है। देश विदेश के 350 से ज्यादा श्वान इसमें भाग ले रहे हैं। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने झंडोत्तोलन कर उद्घाटन किया। जेआरडी स्टेडियम में 59वें डॉग शो की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिवसीय डॉग शो में देश विदेश के 35 नस्लों के 350 से ज्यादा श्वान भाग ले रहे हैं। शो में 32 लाख मूल्य का अफगान हॉर्न्ड नस्ल का श्वान लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा हस्की को पास से देखने में भी लोग काफी रुचि दिखा रहे हैं। इससे पूर्व टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने झंडोत्तोलन कर शो का उद्घाटन किया। Also, he confessed on why he kept a dog. I think if you noticed, and Deepa, you better watch out who's calling him, because obviously Mishra ji decided to keep a dog rather late in life. So now I know why. Yeah. Having said that, I think to me this calendar between November and February in Jamshedpur is a great time. The weather is good, and we always had multiple events most weekends, and I'm really happy to see that each of these events is growing in its own right. And the dog show is no different. As Mishra ji said, I think last year they had about 270 entries and this year 315, so obviously a significant jump. इस मौके पर टाटा मोटर्स के प्लांट हेड एबी लाल, सुनील भास्करन, रुचि नरेंद्रन व अन्य भी मौजूद थे। आगंतुकों के सामने श्वानों ने परेड कर खूब वाहवाही लूटी। साइड हो जाइए, वहां से घूम के आएगा, साइड हो जाइए। Shining twinkle with her star Nikki. Here comes the most even tempered breed, and it is about 10 to 12 years. Presenting you before Rocky, his handsome Chandan. Presenting before you the strong one Victoria, and his brave heart Rajesh. Big boss and a popular family pet Dalmatian. Presenting before the spectacular Bobby, along with 5 to 60 pounds. Once more. We have Tejas, handler Shiv Kumar. सुनारी भारत सेवाश्रम में 67वां त्रिशूल उत्सव आरंभ हो चुका है। उत्सव का उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। सुनारी भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक प्रणवानंद महाराज के 100वें जन्मदिवस पर त्रिशूल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने भारत सेवाश्रम के कार्यों की तारीफ की और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलख जगाने के लिए उन्होंने संघ के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने स्कूलों में मोरल एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आज ये सेवाश्रम में आकर के मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, जब हम पढ़ाई करते थे ये सत्ययुग में, सत्ययुग क्या जो आश्रम पुराण में जो हम पढ़ा करते थे, ये आश्रम ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये आश्रम
ये सेवा के लिए है और सेवा के प्रति जो स्वामी जी लोग यहाँ है, ये शांति प्रिय है, सेवा प्रिय है। जैसे कहा जाता है सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, मानव सेवा ही माधव सेवा इनका ध्येय है, इनका पाथेय है। पिता परमात्मा ने जो हम सबको धरती पे भेजे हैं, जो कुछ क्वालिटी दिए हैं,